साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान का जो हमारा मंगलवार को 5 अप्रैल 2022 को पेपर होगा विज्ञान का, उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। आप देख लेना, 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 101% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी खास बात यह है कि उत्तर भी साथ ही हैं, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 वीडियो में विज्ञान का डालूंगा और उसी में से 5 अप्रैल का पूरा पेपर आएगा, तो ध्यान से इसको लास्ट तक देख लेना। और आपका जो हमने अंग्रेजी का पेपर डाला, आप उससे भी मैच करें, अच्छे क्वेश्चन उनसे भी पूछे गए। गणित, सामाजिक विज्ञान, साइंस का सभी का आपको इसमें पेपर मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला हमारा प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक अभिक्रिया दी गई है, इसमें असत्य कथन इसमें हमें पूछा है। तो पहला है कि सीमा अपचेत हो रहा है। शीशा अपचेत हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये देखो, इसमें अलग अलग ये प्रश्न है कि 1-2 सही हैं या 1-3 सही है या 1-2-3 सही है या सभी सही है। ऑप्शन हमारा ये बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ पहला और दूसरा सही है इसमें, ठीक है, कि जो ये अभिक्रिया दी गई है इसमें ये असत्य कथन है कि शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ए और 2, तो यहाँ ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो, इसको पूरे को आप देखें, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से देखें। देखो, कुछ क्वेश्चन ये देखें, उसके बाद हम अभिक्रिया वाले पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे 5 अप्रैल का विज्ञान का कि पूरा पेपर हमारा ऐसे का ऐसा देखने को मिले, तो उसके लिए हम क्या करें। तो अच्छे से देखो, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके पास, तो एंटासिड का उपयोग होता है। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवर से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। HCl होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा 10 होगा। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन सा। लिटमस पेपर। तो ये जो सभी वाला आते हैं ना, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सभी दिखा और सभी को कर दिया, टिक कर देते हैं। तो ये नहीं, अच्छे से प्रश्न को हमें समझना है, सही उत्तर क्या आएगा ये देखना है। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है। तो लाइकेन पौधे से ये प्राप्त होता है। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखिए। साथियों, गंधीय सूचक के 3 उदाहरण कौन कौन से हैं। तो वेनिला, प्याज, लौंग का तेल। मैं आपको जो पेपर दे रहा हूँ ये 5 अप्रैल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना इसको। धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय। नेक्स्ट आप देखें, पीएच स्केल में पी शब्द का अर्थ बताइए। पीएच स्केल में पीएच शब्द का अर्थ बताइए। तो पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पुरुषांश। जठर रस का पीएच कितना होगा। तो लगभग 1.2। किस ग्रह का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना होता है। तो वो उत्तर होगा हमारा शुक्र। मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच परास के मध्य कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8। एक एंटासिड का नाम लिखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है दंत इनेमल। दंत इनेमल किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। और दंत अक्षय के लिए पीएच मान कितना होता है। तो 5.5 से कम, ठीक है, ये आपको देख लेना। उसके बाद देखें, मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो मेथाइन अम्ल होता है। कौन सा होता है। मेथाइन अम्ल होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये सूत्र दे रखा है CaSO4 1/2H2। ठीक है, ये इसके आप स्टार लगा लीजिए भाई। 5 अप्रैल के पेपर में ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ध्यान से देखें। पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण आपको ये दे रखा है, ये लिख देना। पीओपी के 2 उपयोग लिखिए कि सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने के लिए, टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, मिथेल ऑरेंज फिनोल फेल्थिन। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? खाने का सोडा टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। कोई 2 परबल अम्ल एवं परबल क्षार के नाम लिखिए। परबल अम्ल और परबल क्षार के आपको ये नाम लिख देने। निम्न में रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, दावन सोडा, जिप्सम, इनका लिख देना। अब देखो, मिलान करने वाले प्रश्न भी हमारे हैं 5 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण है। सिरका एसिटिक अम्ल हो गया, 2 इमली टार्टरिक अम्ल हो गया, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, खट्टा दही लैक्टिक अम्ल हो गया। समझ गया आप? अब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न हमारा, अम्ल एवं अक्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये सूत्र भी इसमें दिया गया है। पित्तल एवं तांबे के बर्तन को दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो पित्तल व तांबे के बर्तनों की अभिक्रिया कर विषैला लवण बनाते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? कि जब जल में अम्ल व क्षार मिलाने का आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, तो इसे तनुकरण कहते हैं। उसके बाद आप देखें कि ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ हमारे 5 अप्रैल मंगलवार के लिए विज्ञान का, पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त करने हेतु एक स्केल विकसित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। अब पीएच स्केल का चित्र आपको बनाना पड़े तो ये बना देना है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों H+ का विलयन नहीं हो पाता, इसमें अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता। कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? कि लवण में एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बनाए जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि दही दूध की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि ये आर्द्रता में जल को अवशोषित कर कठोर जिप्सम बनता है, जिसे पीओपी के गुण नष्ट हो जाते हैं। अब विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण एवं उसके 2 उपयोग आपको लिखना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण व उसके उपयोग लिखना है। दावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका समीकरण उपयोग लिखना है। समझ रहे हो आप? अब हम चलते हैं पहले पीडीएफ की ओर, जिसको हमने छोड़ा था। ध्यान से इसको देख लेना है। अब देखें, कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त है? तो CO2 गैस है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। Mg+O2 Mg और मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि क्या होती है? हिट ऑफ ट्रायल होती है। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? ये आपको पढ़ लेना है। दानेदार जस्ते तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने का कौन सा गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। कोयला का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? और संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण सहित आपको बताना है।
ये जो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इनको टिक मार्क कर लें और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें से आपको विस्थापन अभिक्रिया इसको आपको अच्छे से 5 अप्रैल के लिए पढ़ के जाना है। 1-2 वीडियो और विज्ञान का हमारा आएगा, उसके बाद आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से इनको पढ़ लेना है। धन्यवाद साथियों, इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।